नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। अरविंद केजरीवाल तिहाड़, इंसुलिन, डायबिटीज और जेल से जमानत, ये 5 शब्द आप रिपीटेडली सुन रहे होंगे। अरविंद केजरीवाल के जुड़े मामलों से बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल को सहानुभूति दिलाने के लिए, आप पार्टी को सहानुभूति दिलाने के लिए एक नया पोस्टर सोशल मीडिया एक्स पर जारी किया है, जिसको पूर्व में हम ट्विटर के नाम से जानते थे। आपको मैं बताती हूं, उसमें ईडी को एक दिखाया गया है कि ईडी जैसे है वो माफिया नहीं होते जेल में, वैसे दिखाया गया ईडी को। और ईडी को ये काले गॉगल्स लगाए ईडी के भयानक चेहरे को दिखाया गया है और जेल के अंदर बंद केजरीवाल को बिल्कुल मासूम दिखाया गया है। और ये पोस्टर आप पार्टी पर पोस्ट कर दिया है। देखिए क्या लिखा है। बीजेपी ईडी द्वारा आपके भाई, आपका बेटा अरविंद केजरीवाल को जेल में मारने की साजिश रची जा रही है। और उसमें इमोजी है जिसमें हम इमोजी जैसे भेजते ना, वैसे जिसमें गुस्से वाली वो इमोजी है। इसके साथ एक पोस्टर है, पोस्टर में लिखा गया है, अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये बोला जा रहा है, मैं शुगर का मरीज हूं, इंसुलिन चाहिए। मतलब देखिए सहानुभूति किस लेवल पर। और मैं आपको राहुल सिमरनी कोर्ट का फैसला बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि तिहाड़ प्रशासन ने क्या कहा है। इसके साथ ईडी ने एम्स से कॉन्टेक्ट किया है भैया। तो देखिए यहां पर ईडी कह रही है जाओ, नहीं मिलेगी। सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बता दूं, ईडी खुद इस बात का ख्याल रख रही है कि केजरीवाल टाइप 2 डायबिटिक है, तो उनके खाने पीने का क्या मसला चल रहा है। बीजेपी के नेता शाजिया इल्मी ने इस पर बड़ा बयान दिया है। कहा जब जेल से, जब उनका घर से खाना आ रहा है और वो पूरी अंडे खा रहे हैं, पूरी आलू खा रहे हैं, तो क्या उनको ऐसे खाने अलाउड होना चाहिए। इसके साथ मैं आपको बता दूं, तिहाड़ प्रशासन ने भी ये कह दिया मेडिकेटेड खाना खाना चाहिए, यानी मेडिकल जो उनको इश्यू है उससे रिलेटेड उनको भोजन खाना चाहिए। देखिए, एक तो मुझे तो लगता था, मैं अच्छी तरह से उनको जानती हूँ और केजरीवाल जी को भी इस बात का पूरा अंदाज़ा है कि डायबिटीज़ के लिए उनको क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। लेकिन एक बात जो मुझे बहुत ही चकमे में लाती है और आश्चर्यचकित करती है, वो ये कि नवरात्रि के दिन भी वो अंडा क्यों खा रहे थे। मुझे तो लगता था कि वो अंडे से परहेज़ करते हैं, कम से कम ये तो दिखाते थे। लेकिन क्योंकि ये मान्यता है कि नवरात्रि के दिन कम से कम, मुझे लगता नहीं था कि वो अंडे का सेवन करेंगे, लेकिन ये बात सामने आई है। लेकिन इन सबसे बढ़कर ये, चलिए उनकी पर्सनल चॉइस हो सकती है कि वो अंडे का सेवन करना चाहेंगे नवरात्रि के दिन, ये उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्यों कोई भी सरकारी एजेंसी या जेल प्रशासन उनकी बुरी तबीयत के लिए जिम्मेदारी लेगा और कोशिश करेगा कि उनकी जान को किसी तरह से खतरा हो। क्यों ऐसा कोई करना चाहेगा। तो मुझे लगता है इस तरह के सनसनीखेज बयानों से बचने की ज़रूरत है। और क्योंकि जेल में सिरिंज और इंजेक्शन का प्रयोग होता नहीं है, इसलिए हमेशा एक मेडिकल अटेंडेंट दिया जाता है जो इंसुलिन वगैरह देता है, जिस तरह से उसका प्रिस्क्रिप्शन है, जिस मात्रा में दिया जाना है। तो ये बात कहना कि इंसुलिन नहीं दिया गया है, ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि इस बात की तस्दीक की गई है और जेल प्रशासन की तरफ से ये बयान भी आया है। दूसरी और ज़रूरी बात, केजरीवाल जी की तरफ से कहा जा रहा है कि उनको जिस तरह का खाना पीना दिया जा रहा है, ये एक हमले की तरह से किया जा रहा है और उनकी जान को खतरा है। आप खुद ही सोचिए कि इतने दिनों में, जब से वो जेल में है या हिरासत में है, न्यायिक हिरासत में, सिर्फ 2 ही दिन उन्होंने जेल का खाना खाया है। बाकी दिन जो भी खाना आया वो उनके घर से आया है। और इसके लिए उन्होंने गुजारिश भी की थी, एक रिक्वेस्ट भी की थी, जिसको मंजूरी दी गई। और उससे बड़ी तीसरी ज़रूरी बात यह है कि जेल प्रशासन पूरी तरह से आम आदमी पार्टी या दिल्ली सरकार के ही अंतर्गत है और अधीन है। इसीलिए हमने देखा कि संजय सिंह जब बाहर आए तो बड़े अच्छी तरह से, मुझे लगा नहीं किसी भी तरह से उनकी ज़रा सी भी कोई कोताही बरती गई उनके ख्यालात में, और जिस तरह से उनका मेडिकल ख्याल रखना चाहिए था। तो मुझे लगता है इस तरह के इल्ज़ामात पूरी तरह से गलत हैं और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को इससे बचना चाहिए। कोई भी, हर कोई जानता है, अगर आप डायबिटीज़ टाइप 2 के शिकार हैं तो आम, जिसमें फ्रक्टोज इतना ज़्यादा है, हर कोई जानता है कि अगर आप डायबिटीज़ टाइप 2 के शिकार हैं तो आप आम खाने से बचेंगे, जो शुगर लेवल उससे बढ़ती है, फ्रुक्टोज लेवल जिसे कहा जाता है। और क्यों आप खाएंगे ऐसा, क्यों आप कुछ भी मीठा खाएंगे। आप, जाहिर सी बात है, आप ख्याल रखेंगे। और जब से मैं केजरीवाल जी को जानती हूँ, जो कि 1 दशक से ज़्यादा की बात है,
उनको डायबिटीज का प्रॉब्लम रहा है, उनको अच्छी तरह से मालूम है उन्हें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। देखिए, दोनों चीजें नहीं हो सकती हैं एक साथ, और मुझे लगता है उनके परिवार वालों को, आम आदमी पार्टी वालों को कम से कम फिक्र तो होनी चाहिए कि जो खाना वो घर से भेज रहे हैं, कम से कम इस बात का तो ख्याल रखते हो कि एक डायबिटिक पेशेंट के लिए वो कितना खतरनाक हो सकता है। सब जानते हैं इस बात को। तो मुझे इस बात से भी बहुत ही आश्चर्य है कि क्यों इस तरह का खाना उनको परोसा जा रहा है, क्यों सुनीता केजरीवाल जी उनका ख्याल नहीं रख रही हैं, क्यों वो जो एक डायबिटिक के लिए खाना ज़रूरी होता है वो उस खाने को क्यों भेज रही हैं, ये जानते हुए कि ये उनके लिए अच्छा नहीं है। और क्यों ये इंसिस्ट किया जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है कि नहीं, खाना घर से ही आएगा। देखिए, हम सब तो उनकी लंबी आयु की कामना करते हैं और उनकी हेल्थ ज़ाहिर है हम सब चाहेंगे अच्छी रहे। और मुझे लगता है हमसे ज़्यादा जो सारी जो एजेंसीज़ हैं, जो जेल प्रशासन है, वो भी चाहेगा कि उनकी जो भी मरीज़ हो उसका ख्याल रखा जाए। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है ऐसे किस तरह के गैर जिम्मेदार लोग हैं जो घर से खाना भेज रहे हैं उनके लिए, और इस तरह का खाना भेज रहे हैं कि उनसे उनकी डायबिटिक कंडीशन ख़राब हो। और मुझे लगता है कि सुनीता केजरीवाल जी को थोड़ी नज़र रखनी चाहिए कि वो देखें कि उनके पति के लिए खाना कौन बना रहा है घर में, और क्यों ऐसा किया जा रहा है कि उनकी डायबिटिक होने के बावजूद हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, हाई कार्ब डाइट दी जा रही है और शुगरी चीज़ें दी जा रही हैं, मिठाई और इस तरह की चीज़ें, जिससे उनकी शुगर लेवल जो है बाकायदा मेंटेन ना हो और उनका इंसुलिन स्पाइक हो, जिससे उनकी तबीयत खराब हो। तो मुझे लगता है उनके परिवार वालों को ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। या तो वो कह दें कि वो घर से खाना नहीं खाएंगे, लेकिन अगर घर से खाना खाने पर ही उनका पूरी तरह से इंसिस्टेंस है और उनका आग्रह है, तो मुझे लगता है कि सुनीता केजरीवाल जी को कम से कम अपने पति के लिए, जिनके बारे में हम सब जानते हैं कि वो डायबिटिक हैं और डायबिटीज़ 2 के मरीज़ हैं, कम से कम उनको सोच समझ के उनके लिए खाना बनाएं ताकि उनकी कंडीशन किसी भी तरह से खराब ना हो। ईडी ने यह दलील दी है कि केजरीवाल केवल जानबूझकर पेय पदार्थों को ऐसे ले रहे हैं जिसमें चीनी की अधिकतर मात्रा हो, उनको जमानत दी जा सके। आपको मैं बता दूं, केजरीवाल ने कहा कि अभी वो इंसुलिन नहीं लेते हैं, फिर कह रहे हैं मुझे इंसुलिन चाहिए। ईडी ने कहा कि हमने ये क्लियर किया है कि अभी वो इंसुलिन नहीं लेते हैं, और इसके साथ केजरीवाल जो है वो कुछ फलों से दूर रहकर अपने डायबिटीज को आराम से मेंटेन कर सकते हैं। उन्हें आम, केला या चीकू नहीं खाना है। आपको मैं दर्शकों बता दूं, राउज एवेन्यू कोर्ट में 22 अप्रैल को, यानी कुछ दिनों के बाद, 2 दिन के बाद, इस बात पर सुनवाई होगी कि क्या केजरीवाल को इंसुलिन दी जाएगी। इसके साथ में आपको बता दूं, एम्स के डॉक्टरों से इस पर सलाह ली गई है और एम्स से इस बारे में पूछा गया है। एम्स से इस बारे में सलाह ली गई कि आखिर इन तरीके से डायबिटीज मरीजों के साथ कैसे इंसुलिन की मात्रा को दी जानी चाहिए। यह तक कह दिया गया कि अगर इंसुलिन दी जाएगी तो हो सकता है केजरीवाल का शुगर लेवल बिल्कुल डाउन हो जाए। तो देखिए, शुगर लेवल डाउन दर्शकों होता है इंसुलिन लेने से, और ये तब होता है जब मान लीजिए आपकी वैसी बैलेंस नहीं हो पाता। बहुत बार ऐसा होता है कि आपका इंसुलिन बिल्कुल, अगर आपने अधिक मात्रा में ले लिया तो शुगर लेवल डाउन हो जाता है और ये घटकर बिल्कुल 40-50 आ जाता है। और अगर आपने बिल्कुल ठीक तरीके से इंसुलिन को ग्रहण किया है, लिया है, इंटेक किया है, तो आपका शुगर लेवल बिल्कुल मेंटेन रहेगा। देखिए क्या कहा है तिहाड़ जेल डिस्पेंसरी के सीनियर मेडिकल ऑफिसर ने अरविंद केजरीवाल को डाइट को सलाह लेकर क्या कहा है। देखिए क्या कहा है। अरविंद केजरीवाल मेलिटस टाइप 2 डायबिटीज के मरीज हैं। उन्हें लगातार कब्ज, कॉन्स्टिपेशन जिसको कहते हैं, और कफ, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस बना रहता है। वे लगातार ट्रीटमेंट ले रहे हैं। जेल डिस्पेंसरी की तरफ से उनका फॉलोअप लिया जाता है। हमारी तरफ से उन्हें सलाह है कि ब्लड शुगर लेवल के आधार पर ली गई मेडिकल डाइट लें। साफ ये कहा गया है जेल प्रशासन के बड़े मेडिकल अधिकारी के द्वारा, मेडिकल ऑफिसर के द्वारा। और अब यहां पर अभिषेक मनु सिंघवी, केजरीवाल के वकील हैं, कांग्रेस के नेता हैं, अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि घर से उनका 48 टाइम्स यानी 48 बार खाना आया है, उसमें केवल 3 बार उन्होंने आम खाया था। और कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद aloo puri in jail, whereas 48 times food was delivered to him in the jail and only 3 times a small mango in a small container was there. And when many time leftover food was sent back, so we don't know whether he ate it or not. But here they are trying to make it an issue. And mango, at that time there was no fluctuation in his blood sugar. Sir, as per the report filed by the jail superintendent, what is the condition of Mr. Kejriwal right now? No, they say we are monitoring. And he says my VP is fluctuating
even 300 crosses. Therefore, he needs immediate insulin. से अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। साथ ही फैसला 22 अप्रैल तक के लिए सुरक्षित कर लिया गया है। आपको बता दूं, इसमें आम आदमी पार्टी के वकील ने एक और आपत्ति जताई है कि वाई ईडी इज इंटरवीइंग। इंटरवीइंग का मतलब ये कि ईडी क्यों खाने के मामले में पड़ रही है, कि वो क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। आपको बता दूं, ईडी केवल इतना बता रही है कि वो जेल में आम, केला ऐसे फल खा रहे हैं और वो जो है हाई शुगर इंटेक कर रहे हैं, वैसे खाने खा रहे हैं। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं, 18 अप्रैल को यह आरोप लगाया गया था, जिस पर यह राउज एवेन्यू कोर्ट में मसला पहुंचा और 22 तारीख को इस पर हो जाएगी सुनवाई। 22 अप्रैल को इस पर सुनवाई हो जाएगी कि आखिर उनको इंसुलिन लेना है या नहीं, डॉक्टर्स उनको क्या सलाह दे रहे हैं, एम्स के डॉक्टर उनको क्या सलाह दे रहे हैं, इसके आधार पर केजरीवाल के इंसुलिन को तय किया जाएगा। और इसके साथ मैं आपको बता दूं, शुगर लेवल उनका अभी बिल्कुल नहीं बढ़ा है। शुगर लेवल की बात करें तो केजरीवाल बिल्कुल अभी फिट एंड फाइन है और बार बार ये कहा जा रहा है कि केजरीवाल ने याचिका लगाई है कि मुझे इंसुलिन चाहिए, मुझे इंसुलिन देना पड़ेगा। आपको बता दूं, एक तो जेल में खाना अलाउड नहीं हो रहा है कि आप घर से खाना मंगवाइए, उसके बावजूद भी अब तक 48 टाइम्स आ चुका है उनका खाना और आतिशी जी ये कह रही है कि उनको घर का खाना खाना चाहिए। आपको बता दूं, शुगर पेशेंट को एक नियमावली के तहत खाना खाना चाहिए और अगर उनके घर पे वैसे खाने बन रहे तो कोई परहेज नहीं है, लेकिन उनके घर से आलू पूड़ी आ रहे हैं, इस पर परहेज था ईडी को, जिस पर यह आरोप लगाया गया है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, अभिषेक मनु सिंघवी की दलील मैं आपको बताऊंगी और ईडी के जो वकील है हुसैन, उनकी भी मैं आपको दलील बताऊंगी। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि केजरीवाल की ताजा अर्जी की कॉपी ईडी को दे दी गई है। हुसैन ने कहा हम जवाब दाखिल करना चाहेंगे, इसके लिए हम बहुत कम समय लेंगे। केजरीवाल के वकील देखिए क्या कह रहे हैं। केजरीवाल के वकील कह रहे हैं ईडी का इससे क्या लेना देना है, ये हमारे और जेल अधिकारियों के और कोर्ट के बीच का है। अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि डायबिटीज 2 है और 22 साल से उन्हें हर दिन इंसुलिन मिलता है। गिरफ्तारी से काफी पहले एक इंसुलिन रिवर्सल शुरू हुआ है। इसके साथ सिंघवी ने कहा कि बहुत बारीकी से निगरानी करनी पड़ेगी कि वो जेल में क्या रूटीन फॉलो कर रहे हैं। ने बार बार कहा है कि मेडिकल केवल डॉक्टर इसकी बारीकी से जांच कर सकते हैं कि आखिर उनको इंसुलिन की जरूरत है या नहीं, केवल डॉक्टर से इसकी परमिशन ली जाए। और इसके साथ उन्होंने कहा कि अब केजरीवाल ने देखिए क्या ढोंग रचा है, क्या मैं गैंगस्टर हूं कि मुझे अपने डॉक्टर से 15 मिनट की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से परामर्श की भी परमिशन नहीं दी जा सकती है। सीएम केजरीवाल का कोर्ट में यह दलील है। तो देखिए ये तमाम अगर आप देखेंगे, उधेड़बुन इस बात की है कि अंदर जेल के बंद अगर उनकी तबीयत ठीक है, अगर उनका डायबिटीज जो है वो कंट्रोल में है, तो बार बार ये बातें कोर्ट में क्यों जा रही हैं कि मुझे इंसुलिन चाहिए या फिर जो है मुझे शुगर के आधार पर मेरा मेडिकल चेकअप हो, जबकि बार बार ये चेकअप ईडी ने कहा कि हम करवा रहे हैं। और हम ही नहीं, यह तो खैर जेल प्रशासन के अंतर्गत आता है कि अगर कोई कैदी ऐसा है, इसके साथ ईडी ने यह तक दलील दिया है कि आज तक कोई भी ऐसे कैदी नहीं है जो अगर बीमारी से ग्रस्त है तो उनका जेल में इलाज नहीं होता। कुख्यात अपराधियों का भी जेल प्रशासन इलाज कराता है, भले वो सजा के अंदर बंद है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि अगर आपकी तबियत खराब है, अगर आपकी तबियत में कोई इशू है तो ऐसे में जेल प्रशासन कोई अनदेखी करेगी। लेकिन मैं चाहूंगी आपकी राय, क्या आपको भी लगता है कि ऐसे तमाम बातों के मद्देनजर आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि ईडी मरवा रही है, ईडी को यह पोर्ट्रे करना, सरकारी एजेंसियों पर बार बार उनकी बेइज्जती करना, बार बार सरकारी एजेंसियों को खराब कहना, गाली गलौज करना और कहना कि मरवाना चाहती है, तो ये बहुत बड़ा इल्जाम नहीं है। और जब जेल प्रशासन ये कह चुका है कि ईडी जो है, ईडी क्या कहिए, हम खुद देख रहे हैं कि केजरीवाल स्वस्थ हैं, तो क्या इसके बावजूद भी ऐसा ढोंग, और क्या आपको लगता है कि जनता इससे सहानुभूति देगी? जरूर कमेंट में बताइएगा। बहुत शुक्रिया आपका। Well, it's rather strange and bizarre that Arvind Kejriwal insists on getting homemade food, which is actually allowed. And out of all the days that he has consumed food, that he has been in judicial custody, he has in fact had homemade food most of the days, barring 2 days. So it is intriguing to me as to why his family or whoever is offering to bake the food is not aware of what his requirements as a diabetic patient are. I have known Kejriwal ji for more than a decade. And Kejriwal ji has always known, we all knew that he is diabetic. So I don't know why he would consume, or why would this kind of food be given to him, which would be high in sugar, high carb diet, or even mangoes, which are high in fructose, which would spike your sugar levels. So it is indeed unfortunate that this is being said. And I don't think anybody no jail in India would do this, because we are a very responsible democracy. And I don't think it is even possible that insulin would be denied to a diabetic patient, no matter whether he's a CM or any other patient.
in this country. And there is a medical attendant who has been there at his beck and call, and also who is giving him the required amount of insulin directly. Because syringes and injections are not allowed inside, there has to be, or they have to be there done. This process has to be conducted in the presence and through a medical attendant only.